चलो बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट और सिंपल स्पेस। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ लो। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत इजी रहेगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जिसका आंसर हमें पहले से पता होता है। मतलब आपको जैसे सिंपल वे में बोलूं CO2, आप बोलोगे सर CO2 आप पानी की बात कर रहे हो। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सिंपल सैंपल स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर रैंडम एक्सपेरिमेंट से पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो समझ लो आप। तो जिसमें आपको बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट जो होता है, जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट होता है, एक सिंपल वे में बोलूं कि आप पानी बनाना चाहते हो तो H2O मतलब आप बोलोगे सर 2 हाइड्रोजन ले लो, 1 ऑक्सीजन ले लो, तो ऑटोमेटिक आप दुनिया भी कोई भी कोनों में जाओगे तो ये पानी बन जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका पहले से पता है कि ये दोनों को मिला के हमें जो मिलने वाला है उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। पहले से जो पता होता है उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। प्लान एक्सपेरिमेंट सिंपल वे में कि जिसका नतीजा क्या आने वाला है वो पहले से पता है। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट वो क्या होता है बच्चा कि जिसका एक्सपेरिमेंट का आंसर क्या आने वाला है वो पता है, लेकिन क्या होगा वो नहीं पता। जैसे एक सिंपल वे में अभी एग्जांपल पढ़ते हैं और इसको लिंक करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट 1 जिसमें लिखा है टॉस द बैलेंस कॉइन्स। बैलेंस कॉइन मतलब आपको जो कॉइन टॉस करोगे तो हेड और टेल आएगा, लेकिन आपको वो नहीं पता होगा कि आउटकम क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। उसमें से कंफर्म नहीं बोल सकते। कोई भी मैं कॉइन टॉस करूंगा तो आप बोलोगे सर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलोगे कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। जो इसको एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे चलते। एनी वन आउटकम इज obtain out of 2 possible outcome, one is head, one second is tail for this experiment. Thus H and T are the only possible outcome for the experiment of tossing the coin. उसके 2 ही आउटकम होंगे, लेकिन जो मेन लाइन पढ़नी है यही है। बट विच of the outcome will be obtained among those 2 outcome cannot be said with certainty before the conducting the experiment. उसके बाद सेम वे डाइस के बारे में बोला है। डाइस मतलब आप वो जो ये आपके सामने है फिगर, तो उसमें आप है 1 से लेके 6 तक मार्क किया होता है बच्चा। उसके अंदर आपको ध्यान में रख, उसमें मार्क किया होता है बच्चा, उसमें अलग अलग साइड पे अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। उसमें आप टॉस करोगे तो डाइस थ्रो करोगे तो आपको वो नहीं पता होगा कि कौन सा नंबर आएगा, लेकिन उतना पता है 1 से लेके 6 तक आएगा। तो हम बोल सकते हैं जो मेन पॉइंट है, विच ऑफ द 6 आउटकम विल बी ऑब्टेन कैन नॉट बी सेड विद द सर्टेनली बिफोर द कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। तो वो ध्यान में रखना है। सेम वे ये स्पेयर व्हील जब भी हम करते हैं तो हमें वो ध्यान क्या रखना है, तो ये जो व्हील है उसमें 1 से लेके 0 तक, 0 से लेके 9 तक आपके नंबर लिखे हुए, टोटल 10 नंबर है। उसमें से कौन सा नंबर आएगा वो हमें नहीं पता है। तो बच्चा ये जो उसमें लिखा हुआ है, बट विच ऑफ द 10 नंबर विल बी ऑब्टेन इन द विनिंग नंबर कैन नॉट बी सेड विथ सर्टेनिटी बिफोर द कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो बच्चा ये जो बातें हुई वो कौन सी बातें हुई, तो आप बोलोगे सर ये जो बातें हो रही है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो अभी उसके रिलेटेड बात होती है। द रैंडम एक्सपेरिमेंट 1 2 3 shows the call the random experiment. Random experiment is defined as follow: the experiment which cannot be independently repeat under the identical situation. All these possible outcome will be known, but which outcome will be appear cannot be predicted with the certainty before conducting the experiment is called the random experiment. बच्चा ये जो है, कब से मैं एक ही डायलॉग बोल रहा हूँ तो वो आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ये शांति से आप प्रॉपर तरीके से पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लो। इसके बाद जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो वही जो डेफिनेशन है वही रिपीट हो रही है। रैंडम एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीट अंडर द ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिचुएशन या कंडीशन। अब जितनी बार कॉइन टॉस करना चाहो उतनी बार टॉस कर सकते हो, एक ही सिचुएशन एक ही तरीके से। सेम वे ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन, पहले से आपको पता होगा, लेकिन विच आउटकम विल बी अपियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले आप कौन सा आउटकम आएगा वो हम कंफर्म नहीं बोल सकते। और लास्ट में द रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू द सर्टेन आउटकम,
मतलब वो कंफर्म एक रिजल्ट तो आएगा ही, उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका रिजल्ट कंफर्म आएगा ही। तो बस वही ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा जो आएगा वो है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस किसको बोला जाता है, जिसको पहले वो समझना है कि जिसके ऑल पॉसिबल आउटकम जो होते हैं, जैसे मैं एक कॉइन टॉस करूँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। जिसको हम डिनोट कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। एक एक पॉइंट फिर से एक बार बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या होंगे, वो आप बोलोगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज जनरली डिनोटेड बाय द यू और एस, कैपिटल एस, ज्यादातर यू से ही दिखाया जाएगा बच्चों आपको। द एलिमेंट सैंपल स्पेस आर कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। क्या बोला जाएगा, सैंपल पॉइंट से बोला जाएगा। सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अर्लियर डिस्कस कैन बी ऑब्टेन एज फॉलो। तो पहले वाले में सैंपल एक्सपेरिमेंट था, उसका हेड और टेल आ सकता है। दूसरे वाले में मतलब आप जब भी कोई टॉस करोगे, मतलब कोई भी डाइस थ्रो करोगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 होंगे, जिसको आप बोलोगे सर इसका सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक आएगा। और लास्ट में व्हील आप जब भी घुमाओगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 नंबर पॉसिबल आउटकम होंगे, जिसको हम डिनोट ऐसे करेंगे, u इज इक्वल टू 1 0 टू लेके 9 तक। क्लियर है बच्चा, ये था हमारा क्या था बच्चा, तो आप बोलोगे सैंपल स्पेस। अभी दूसरे अलग अलग तरीके के सैंपल स्पेस हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चा। तो यहाँ तक आप प्रॉपर एक बार क्लियर कर लो, पढ़ लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे।